तो चलिए क्वेश्चन नंबर किस पे 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन है एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। फिगर दे रखा है, ईच पीसेज मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। इन्होंने कहा कि जिस तरह से ये फिगर बने यहाँ पे ट्रायंगुलर ना, इस तरह के 10 ट्रायंगल हैं, 10 ट्रायंगल, ठीक है। और प्रत्येक 2 डिफरेंट कलर, मतलब हो सकता है यहाँ पे रेड हो, येलो हो, रेड हो, येलो हो, रेड हो, येलो। तो इसका मतलब 5 येलो हैं और 5 रेड हैं। ये तो मतलब 2 डिफरेंट कलर का छाता है। मतलब ऐसे नहीं होता कई कलरफुल छाते, जैसे यहाँ पे ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, इस तरह से। तो टोटल 10 ट्रायंगल हैं, तो 5 ब्लैक होंगे, 5 वाइट होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें पूरे उसका एरिया निकालना है पहले छाते का। तो पूरे छाते का एरिया क्या होगा, और सारे जो है ना वो क्या है, इक्वलेटरल है। मतलब इक्वलेटरल नहीं बोल सकते, मतलब सारे जो है बराबर हैं, जितना एरिया इसका है इतना सबका। तो मैं क्या करूँगा, एक ट्रायंगल का क्या निकालूंगा, मैं एरिया निकालूंगा। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा इंटू 10 कर दूंगा। समझ में आया? तो उतना 10 का एरिया आ जाएगा, ठीक है। पर हमें ईच चाहिए ना, तो ईच चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, 5 का मतलब मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, 5 का मल्टीप्लाई लो 5 का। और या तो एक काम कर लो कि पूरे 10 का एरिया निकालो अपॉन में 2, तब पता चल जाएगा कि वाइट का एरिया कितना है और ब्लैक का एरिया कितना है। तो सबसे पहले काम है मेरा क्या निकालना, ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो हम ले लेते हैं पहले कैसे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सारी साइड्स का अगर सम कर दें हम तो क्या आ रहा है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमारा आ रहा है सम ऑफ, मतलब 50 प्लस 50 और प्लस 20, तो कितना आ रहा है ये 120। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा फिर, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर अगर निकालूं मैं, तो सेमी पेरीमीटर होता है हमारे पास 120 का हाफ, तो कितना 60 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम बाय हीरोन्स फार्मूला। तो बाय हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो अंडर रूट क्या आएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, तो लगाओ अंडर रूट, एस की जगह कितना आएगा 60, फिर 60 माइनस 50, फिर 60 माइनस 50 और फिर 60 माइनस 20। सही है, चलिए। तो फिर अंडर रूट 60, तो 60 को रहने दो, फिर यहाँ से बचेगा 10, यहाँ से बचेगा 10, यहाँ से बचेगा 40। चलिए फैक्टर्स करते हैं। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 3 जा 6 5 नहीं, 2 3 जा 6 5 जा 30 और 32 जा 60, ठीक है। अच्छा 10 को क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, इसको भी क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, मतलब किसको 2 बार 10 थे ना। 40 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 5 जा 40। तो लगाओ। अब देखो रूट के अंदर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है, तो 3 बार बाहर आ जाएगा और 1 बार तब भी अंदर बचेगा। क्यों, 6 होते तो बाहर 3 अंदर 1 अंदर बचेगा। 3 कितनी बार है, एक ही बार है, हाँ, तो वो 1 बार ही अंदर आएगा, ठीक है। वो रूट के अंदर आ जाएगा। कैसे, रूट के अंदर कौन कौन बच रहा है वो लिख लेते हैं पहले। देखो क्या 2 बच रहा है, एक 3 बच रहा है। अच्छा 5 देखो, 1 2 3 4 बार है, तो 2 बार बाहर आ जाएगा। सही है, तो करो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 200। हाँ, तो 200 रूट 6 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे किसका, पूरे का आया क्या, नहीं, एक ट्रायंगल का। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ 10। तो एरिया ऑफ 10 क्या ट्रायंगल्स। तो
10 ट्रायंगल्स का अगर मैं एरिया निकाल तो इंटू 10 होगा, तो इंटू 10 इंटू जितना आया था हमारा 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों का अगर सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा 2000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर। ये तो पूरे का आ गया, पूरे का। बट अब हमें ना उन्होंने बोला ईच कलर मतलब इसमें ना मतलब जैसे मैं बोलूँ कि वाइट ब्लैक इस तरह से, तो टोटल एरिया है वो वाइट का भी और ब्लैक का भी, पर उसने बोला कि ईच, तो हम एरिया ऑफ, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ईच कलर, ठीक है। तो ईच कलर का एरिया कितना आ जाएगा, जितना 2000 अंडर रूट 6 था ना, इसमें अपॉन में 2 कर दो, तो कितना आ गया 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ किसका, दोनों हो, दोनों ठीक है, दोनों ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई करो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विद ए डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड an isosceles triangle of a base 8 centimeter and sides 6 centimeter each of to be made by 3 different shades as shown in the figure. How much paper to each shade has been used in it? देखो इन्होंने कहा ये जो है ना ABCD, ये मैंने इनको नाम दे दिया है। तो ABCD जो है हमारा क्या है, स्क्वायर है। और इस स्क्वायर की जो क्वालिटी होती है ना, वो क्या होती है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर ये पूरा 32 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जो दूसरा डायगोनल होगा ना इसका, वो भी क्या होगा 32 सेंटीमीटर ही होगा। अच्छा, और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ O, तो जो हमारा स्क्वायर है ना उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और साथ में इक्वल भी होते हैं। तो जब ये पूरा 32 है, ये पूरा 32 है, तो तुम्हें नहीं लगता ये 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा। मानते हो? सही है। चलो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। किस ट्रायंगल का, देखो इस जिसका नाम है ABD का एरिया निकल जाएगा। फिर हम इसका निकालेंगे जिसका नाम है BCD, इसका एरिया। समझ में आया? इन दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद निकालेंगे इस ट्रायंगल का एरिया, तीनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सही है। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे ABCD इज स्क्वायर। तो ABCD एक स्क्वायर है, सो उससे क्या हो जाएगा AO और इक्वल टू OC बराबर होगा कितना 16 सेंटीमीटर। मानते हो? मैंने बताया तुम्हें कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और कहाँ पर करते हैं? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये 90 है, ये भी 90 होगा, इधर भी 90, यहाँ पे भी 90। सही है। और इनके जो डायगोनल्स हैं वो बराबर होते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अच्छा हमें क्या पता है, और साथ में हमें ये भी पता है BO और DO ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे। और कितने होंगे 16 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या नाम है इसका? ABD निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें लगेगा हमारा फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगता है? जहाँ पे हमें हाइट पता होती है। तो हमें है तो हाइट पता, कैसे? देखो 1/2 बेस, ये पूरा बेस बताएगा कोई कितना है 32, तो 32 इंटू हाइट कितनी है 16। इसको इससे काट दो 16 टाइम्स, तो ये आ रहा हमारा 16 इंटू 16, तो ये आ रहा है 256 सेंटीमीटर। सही है। कौन सा एरिया है ये वाला। अब हम निकालेंगे नीचे वाले का एरिया, तो जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या नाम है इसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है। तो BCD का एरिया ये भी हमारा कितना आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम आएगा ना, देखो कैसे, बेस जब दोनों का सेम है और हाइट दोनों की सेम है 16, तो एरिया भी तो सेम ही आएगा। अब निकालेंगे हम एरिया किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या नाम है इसका? इसको नाम देते हैं C, यहाँ पे नाम दे देते हैं माना E और यहाँ पे दे देते हैं F, तो CFE, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CFE। अच्छा, CFE का एरिया निकालने के सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो इसको हम निकालते हैं इसके। अब देखो
सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर हमारा कैसे निकलता है, तीनों साइड को जोड़ के, मतलब a प्लस बी प्लस सी जोड़ दो, उसका आधा कर दो। तो करो जरा, कितना आ रहा है, 6 प्लस 8 अपॉन में 2, मतलब 20 अपॉन में 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे क्या, बताओ, एरिया। तो एरिया के लिए हम लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलो तो करेंगे, अब इससे आगे इस तरफ करते हैं। तो देखो करो जरा कैसे आ रहा है, एस की जगह क्या रख सकता हूं मैं, 10। तो 10 माइनस 6, फिर 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8। चलिए भाई, तो हमारे पास आ रहा है 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। तो 10 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। देखो ये दोनों पेयर बना रहे हैं, ये दोनों भी पेयर बना रहे हैं। तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 2 बाहर आएगा और एक 4 बाहर आएगा, अंदर कितना 5। तो हमारा आ रहा है 8 रूट 5। सही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रूट 5 को थोड़ा सॉल्व कर लो पहले। कैसे, हम रूट 5 की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अलग से निकाल दूँ रूट 5 की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे मैं अलग से निकाल रहा हूँ। 5 किसका, 2 जा 4, कितना बचा 1। अब इस साथ 2 जोड़ दो, कितना आ रहा 4, पॉइंट लगेगा 0। तो बताओ 4 2 से करूँ, तो 2 4 जा 88, 2 4 नहीं 2 2 जा 4 84। हाँ तो बहुत है 2.2, ठीक है। तो अब करते हैं हम आगे, 8 इंटू 2.2। तो कितना आ रहा है, 8 2 जा 16 और 8 2 जा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिख रहा है यहाँ पे, अगर इससे नीचे लिखो तो ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल एरिया, टोटल एरिया हमारा क्या निकलेगा, 256 पहले वाले का आया था, फिर 256 बाद वाले का आया था, और फिर 17.66 का आया था। तो जोड़ लो, अलग से जोड़ लेते हैं, 256 और 17.6। तो कितना आ रहा है, 6 का 6, 6 6 12 और ये 19 है ना, एक बचा 5 5 10 11 एक 12, फिर एक बचा और एक 5। तो हमारा आ रहा है टोटल एरिया कितना, 529.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके सही है, चलो फिर।